ये क्या नाम है, उसको एडिशनल एसपी को कनेक्ट कर रहे हैं, आप लाइन पे बने रहिए। जी जी। ये क्या है, दिस गाय, इसमें महेंद्र पांडे है ना? जी। अच्छा, नाइन 8263। ओके। शिव कुमार सिंह कहाँ के एसपी हैं अभी? एडिशनल एसपी है, दमोह का एडिशनल एसपी है। हेलो। हाँ, मिस्टर महेंद्र पांडे, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयुक्त। जी प्रणाम सर। हाँ, आपकी सुनवाई शुरू हो रही है, आप लाइन पे बने रहिए। जी सर, जी सर। नाउ शिव कुमार सिंह, नाइन 4247। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है वह ये शिव कुमार सिंह को एक मैसेज भेज दीजिए। इनका नंबर है 9424745203। इनको मैसेज भेज दीजिए कि आपको सुनवाई के लिए आपको कॉल किया जा रहा है, आप फ़ोन पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, कॉल बैक करें तत्काल, है ना? एडिशनल एसपी दमोह है ये, इसको मैसेज भेज दीजिए। आप अपने फ़ोन से कर दीजिए क्योंकि ये फ़ोन इसमें इंगेज है। अभी शुरू कर दें क्या? हाँ, ओके। नो, यू डोंट हैव टू स्टॉप, बट यू आर सपोज टू टेल मी, लाइक आई मीन, बिकॉज। चलिए, तो ये अपील क्रमांक C0117, इसमें सुनवाई हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें अपीलार्थी श्री अनिल सिंह उपकारी हैं, उत्तरवादी पक्ष में शिव कुमार वर्मा है, लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा, और दूसरा श्री आशुतोष गुप्ता तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा हैं। श्री शिव कुमार सिंह तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभी उस समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थे, अभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दमोह हैं। राम सिंह कंजर हैं, तत्कालीन डीम्ड लोक सूचना अधिकारी थाना प्रभारी बेखंडपुर, और श्री महेंद्र पांडे तत्कालीन डीम्ड लोक सूचना अधिकारी थाना प्रभारी बेखंडपुर। इस प्रकरण में श्री अनिल सिंह उपकारी द्वारा 26/9/2017 को इसमें उनके द्वारा जानकारी मांगी गई किसी योगेंद्र पांडे पिता महेश पांडे निवासी ग्राम जोड़री का थाना बेकुंठपुर, वहां पर इनके खिलाफ, क्या नाम है? जड़ौरी गांव है सर। हाँ, जड़ौरी गांव। तो वहां पर योगेंद्र पांडे हैं, उनके खिलाफ जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो 47/03 2003 का मसला होगा, धारा 107, 116 CRPC, अपराध क्रमांक 83/04, धारा 107, 116। तीसरा CRPC में एक और अपराध क्रमांक है 25/9, धारा 452, 294, 336, 323,
506 34 आईपीसी, अपराध क्रमांक 97/90, धारा 294, 323, 506 B34 आईपीसी, अपराध क्रमांक 15/09, धारा 143, 148, 149, 294, 323 आईपीसी की प्रमाणित प्रति इनके द्वारा मांगी गई थी। साथ ही में इन्होंने बिंदु क्रमांक 2 में 22/1/2010 धारा 307, 506, 294, 34 SC/ST एक्ट के तहत दर्ज अपराधों की सूची भी मांगी थी। आयोग के समक्ष ये स्पष्ट है कि एक अपीलकर्ता ने 2017 में एक ऐसे व्यक्ति की जानकारी मांगी है जो कि शांति भंग, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के जिसके पर केसेस हों, ST/SC एट्रोसिटीज के केसेस हों, यानी कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं, इस तरह की एक प्रवृत्ति का एक व्यक्ति है, उसकी इंफॉर्मेशन मांगी थी। पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए इसमें रिप्लाई दिया है 29/9/2017 को। 29/9/2017 को ये रिप्लाई दिया है कि धारा 6 के अंतर्गत ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती क्योंकि सत्यापित कॉपी चाहिए गई है। जी, एक मिनट, ये हाँ, तो ये इंफॉर्मेशन जो है धारा 6 के तहत उनका कहना था कि ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये इसकी व्यक्तिगत जानकारी है। अब आयोग के समक्ष ये सवाल उठता है कि FIR और ऐसे अपराध की जानकारी जो कि मांगी जा रही है, जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में भी मांगी जा रही है जो कि एक शांति भंग के अपराधों में जिसका नाम दर्ज हो, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के जिसके ऊपर चार्जेस हों और जो कि अपराधी प्रवृत्ति का हो, उसकी जानकारी क्या उसके ऊपर व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर क्या जानकारी रोकी जा सकती है? ये सवाल ये उठता है। ये इसका चार्ज ये खत्म हो गया है, ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी जानकारी क्या डिनाई कर सकते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन बोल करके? अब जैसा माननीय का आदेश। नहीं, मेरा आदेश सुनिए, यहाँ एक मिनट जरा रुकिएगा, जरा यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मेरा इसमें आदेश नहीं है, मेरा तो मैं आदेश तो मैं बताऊंगा उसमें आप लोगों ने क्या गड़बड़ की है। धारा 6(1) आपने कहा धारा 6(1) के तहत डिनाई की जाती है। आशुतोष का उनका फोन आ रहा है। हेलो, हाँ कविता मैडम। नहीं, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयुक्त। सुनवाई चल रही है, आप सुनवाई की लाइन पे जुड़े हुए हैं। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप आशुतोष गुप्ता जी बोल रहे हैं? हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, आशुतोष गुप्ता जी, इसमें इस मैटर में ऑलरेडी क्योंकि आपने स्पष्टीकरण दे दिया है कि साइन आपके नहीं है। उस समय PIO जो थे वो मिस्टर शिव कुमार सिंह थे। तो हम लोग उसमें आपका ये कंसिडर कर रहे हैं रिप्लाई। एज ए FAO आपको इसमें निर्णय लेना चाहिए था। आप उस समय SP थे वहाँ पर रीवा में? नहीं सर, मैं तो एडिशनल SP था। आप एडिशनल SP थे? हाँ, मतलब 2 एडिशनल SP थे वहाँ पे। अच्छा, 2 एडिशनल SP थे, बट द साइन वॉज डन बाय शिव कुमार सिंह। अच्छा, ठीक है। सो योर पॉइंट इज वेल टेकन, यहाँ पर रिकॉर्ड पे ले लिया गया है। आपको इसमें आपकी इसमें जवाबदेही नहीं बनती है। सो यू मे डिस्कनेक्ट द लाइन। राइट सर। राइट, ओके, थैंक यू। ये ऊपर रख लीजिए, यहाँ पर निकाल करके, जैसे पिछली बार किया था। लीजिए।
आपको आवाज आ रही है? हाँ, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, जी सर, मैं सुन रहा हूँ सर। ठीक है। सुन रहा हूँ। हाँ, तो इसमें सवाल ये उठता है कि क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन बोल करके क्या इंफॉर्मेशन डिनाई की जा सकती है? मुकेश, थोड़ा सा इसको इधर कर दीजिएगा। ये बताइए। मैं आपको भी बताता हूं, हाई कोर्ट का एक मामला है 2009 का, प्रशांत भूषण वर्सेस दिल्ली पुलिस। उसमें उनके द्वारा ये कॉपी मांगी गई थी और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने इसमें परमिशन दी थी कि ये कॉपी दी जाए। उसके बाद मैटर हाई कोर्ट पहुंचा है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जो पुलिस थाने में जो रिकॉर्ड होता है वो सरकारी रिकॉर्ड होता है, पब्लिक रिकॉर्ड होता है, वो व्यक्तिगत रिकॉर्ड नहीं होता है। आप मुझे ये बताइए, मिस्टर महेंद्र पांडे, कोई अपराधी अपराध करता है, रेप करता है, तो आप क्या बोलेंगे कि वो उसका व्यक्तिगत अपराध है? वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी अनटिल अनलेस कोई एफआईआर जिसमें इंपीडमेंट नहीं हो रहा हो इन्वेस्टिगेशन का। अगर इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो रही हो, मतलब आप जो छानबीन करते हैं, जांच करते हैं, जांच बाधित हो रही हो, उस आधार पर एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा सकती है। वो एक आधार बनता है रोकने का। लेकिन ये तो मामले सारे के सारे मामले जो हैं 2003 का है, 2009 का है, 2010 का है, तो सवाल ही नहीं उठता है कि इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा 2016 में। आप ऐसी इंफॉर्मेशन कैसे रोक सकते हैं? ये गलत है। और देखिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जानकारी देने के आदेश में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये इन्होंने शिकायत की है। शिकायत के अंदर धारा 18 में जानकारी देने का आदेश नहीं होता है। मैं इसमें सिर्फ पिनलाइज करने का काम करूंगा, इसलिए मैं आपको उसमें आपकी गलती मुझे साफ दिख रही है मिस्टर, क्योंकि शिव कुमार सिंह जो एडिशनल एसपी हैं अभी दमोह में, उन्होंने मुझे यहाँ पे लिख करके एक लेटर भेजा है। उसमें लिखा है कि इस संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु थाना प्रभारी बेखुनपुर जिला रीवा की ओर भेजा गया था, जिनके द्वारा योगेंद्र पांडे से लिखित में पूछा गया कि आपका आपराधिक रिकॉर्ड अनिल सिंह उपकारी, रेजिडेंट ऑफ गोंदरी, के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाहा गया है, जो योगेंद्र पांडे के द्वारा लिखित में असहमति जताई गई, जिस कारण अपीलार्थी को चाही गई जानकारी प्रदान नहीं की गई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि मिस्टर शिव कुमार सिंह ने खुद उस पर साइन किया है। एज एन आईपीएस ऑफिसर उनको तो कानून का ज्यादा ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने, आपने भी साइन किया और मिस्टर शिव कुमार सिंह ने भी इसमें साइन किया, एडिशनल एसपी दमोह ने। और ये तो इसमें मैं आपको यहां पर धारा 20 के तहत आपको और इसमें शिव कुमार सिंह दोनों को इसमें मैं नोटिस इशू कर रहा हूं 25,000 के जुर्माने की कार्रवाई का। नोटिस आपके पास आएगा, आप उसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम इसमें फैसला लेंगे। एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह को मैंने 2 बार कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाया नहीं है। ये चीज रिकॉर्ड पे ली जा रही है। उनको मैसेज किया गया, मैसेज का कोई जवाब नहीं आया है। ये चीज रिकॉर्ड पे ली जा रही है। उनको भी नोटिस जारी किया जा रहा है और आपको भी नोटिस जारी किया जा रहा है। आप लोग अपना जवाब यहां पर भेजें। अनिल सिंह उपकारी जी। जी सर सुन रहा हूँ सर जी। हम आपको इसीलिए इसमें जानकारी नहीं देंगे क्योंकि धारा 18 में जानकारी देने का प्रावधान नहीं होता, लेकिन दंडित जरूर करेंगे इसमें जो गलत कार्रवाई की इन लोगों ने। जी सर, क्योंकि ये आपका पब्लिक रिकॉर्ड होता है पुलिस स्टेशन में जो भी एफआईआर होती है। आजकल तो एफआईआर मिस्टर महेंद्र पांडे, आप अभी कहाँ पे टीआई हैं? जी श्रीमान, अभी आप कहाँ पर पदस्थ हैं? मैं हाँ? चौकी 7 सिमरिया थाना सर। सिमरिया थाने में पदस्थ हैं आप? जी श्रीमान। ठीक है, तो आपको अभी यहाँ से आयोग की तरफ से यहाँ पे नोटिस सर्व किया जा रहा है और एडिशनल एसपी शिव कुमार सिंह को भी इसमें नोटिस सर्व किया जा रहा है। तो आप दोनों को इसमें नोटिस सर्व किया जाएगा। आप जवाब दीजिए, उसके बाद हम लोग उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये आपके द्वारा ये गलत कार्रवाई की गई है और कानून के अनुरूप नहीं है। आप लोगों ने धारा 6 का इसमें उल्लंघन बताया है। आपको मालूम भी है धारा 6 क्या होता है? धारा 6 में तो जानकारी देने का प्रावधान है, जानकारी रोकने का प्रावधान मात्र धारा 8 और 9 में रहता है। इन दोनों धाराओं के अलावा नहीं है जानकारी रोकने का प्रावधान।
किया जाएगा। आप अभी नोटिस का फिलहाल जवाब दीजिए, फिर देखते हैं। धन्यवाद यहाँ सूचना आयोग की कार्रवाई में जुड़ने के लिए। और इसको आदेश में रिकॉर्ड पे लीजिएगा कि शिव कुमार सिंह ने फ़ोन नहीं उठाया है, एडिशनल एसपी ने, और मैसेज का भी जवाब नहीं दिया है, कार्रवाई में उपस्थित नहीं रहे। मिस्टर आशुतोष गुप्ता कार्रवाई में उपस्थित रहे, लेकिन उनको ये बताया गया कि उनकी भूमिका नहीं है, ये कहकर के आयोग ने उनको कार्रवाई में उपस्थित रहने से छूट प्रदान की। और इसमें मिस्टर महेंद्र पांडे कार्रवाई में उपस्थित रहे, और इसमें आगे हम लोग कार्रवाई इसमें अगली बार इसमें कार्रवाई करेंगे इसमें। ठीक है, धन्यवाद जी। चलिए, ये हो गया केस मिस्टर अनिल सिंह उपकारी का। ये लीजिए, ये अनिल सिंह उपकारी का केस है। अब इसमें डॉक्टर अजय शंकर, इनको पहले भी इनको ये वही अपील करता है जिन्होंने फिक्सिंग करते हुए पूर्व में एक और पीआईओ को इन्होंने अपना सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट इशू करते रहते हैं। ये पीआईओ के पक्ष में पूरे टाइम अपील लगाते हैं, और जैसी कार्रवाई होती है पीआईओ के अगेंस्ट, उसी समय अपना एक संतुष्टि पत्र ये लोग जारी कर देते हैं। और इस प्रकरण में फिर दोबारा इन्होंने ऐसा ही किया है। अजय शंकर फोन नहीं उठा रहे। मिस्टर दिलीप पांडे, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयुक्त। सर प्रणाम। सर प्रणाम। आप अभी डिप्टी कलेक्टर जिला शहडोल हैं? जी सर। अच्छा, जिस समय आप डिप्टी कलेक्टर जिला सतना थे, उस समय का ये प्रकरण है 2016 का। जी। अब 2016 के इस मैटर में यहाँ पर हमारे सामने ये स्पष्ट है कि एक जानकारी आपसे चाहिए गई थी, और वह बहुत ही स्पष्ट जानकारी चाहिए गई थी। 7463B 2015 का आदेश मनीराज सिंह की सत्यापित प्रति चाहिए गई थी, और दूसरा 770 स्थापना 13 दिनांक 26/9/2013 की आदेश की प्रति चाहिए गई थी। और 19/5/2015 की स्थिति में आज दिनांक तक ग्राम महदेवा सोहावल तहसील में रघुराम नगर के प्रभारी अधिकारी तहसील का नायब तहसीलदार कौन था, बताने की कृपा करें। नायब तहसीलदार के बारे में जानकारी, और बहुत ही स्पष्ट जानकारी चाहिए थी। इसमें से बिंदु क्रमांक 3 की जानकारी तो धारा 4 के तहत स्वतः देने के लिए इसके लिए आरटीआई फाइल करने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप ये बताइए, आपने इसमें 30 दिन में क्या कार्रवाई की? धारा 7(1) के तहत जो 30 दिन में कार्रवाई होती है, आपने क्या कार्रवाई कुछ की? सर मैंने ये निवेदन किया था जी। इस समय जो 2 जानकारी हमने तुरंत दे दी थी। नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जानकारी नहीं दी थी। आप गलत जवाब मत दीजिए। ये जानकारी नहीं, 2 जानकारी दे दिए थे 3 बिंदु की बस। कब? एक बिंदु में कब दे दी थी? कब दे दी थी? नहीं, 2-3 बिंदु की जानकारी मांगी थी उन्होंने। देखिए, ऐसा है मिस्टर दिलीप पांडे जी, ये जानकारी आपने दी है 2/7/2019 को। सर मेरा ट्रांसफर हो चुका था उस समय से, और ये जानकारी सर मेरे कार्यालय में संधारित नहीं होती। नहीं, आप मुझे ये बताइए,
ये जानकारी आपने, ये देखिए धारा 7(1) आपको मालूम है क्या है? धारा 7(1) ये है कि इसमें आपको 30 दिन में जानकारी देनी है। आप मुझे 30 दिन में मुझे कोई ऐसा तथ्य आपके सामने हो तो आप वो मेरे सामने रख सकते हैं। 30 दिन में आपने क्या कार्रवाई की? 30 दिन में सारी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं थी। तो उसमें आप नहीं, तो उसमें 30 दिन में क्या आपने जानकारी उपलब्ध नहीं थी तो क्या आपने अपीलकर्ता को सूचित किया कि मेरे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है, ये जानकारी मैं किसी और कार्यालय से, अन्य कार्यालय से अंतरित करके इसको कर रहा हूं? क्या आपने धारा 6(3) के तहत 5 दिन के अंदर आवेदन प्राप्त होती, 5 दिन के अंदर क्या आपने इस आवेदन को अंतरित किया? नहीं सर, आवेदन अंतरित नहीं कर पाया तो मेरा स्थानांतरण हो गया। फिर इन्होंने प्रथम नहीं, अपील में स्थानांतरण गए, कब हुआ आपका? बाद में हुआ, लेकिन सर ये प्रथम अपील में जब गए तो वो प्रथम अपील करता अधिकारी ने ये कहा कि ये जानकारी इनको अनुभागीय अधिकारी यानी कि एसडीएम द्वारा दी जाएगी। मेरे यहाँ वो कार्यालय में जानकारी नहीं थी सर। देखिए ऐसा है, वो प्रथम अपील में गए वो अलग चीज है। मैं आपको कह रहा हूं कि एज अ पीआईओ आपको धारा 6(3) के तहत 5 दिन के अंदर आपको ये आवेदन अंतरित करना था। ये आपने अपना काम नहीं किया 2016 में, इसीलिए सूचना आयोग को आज काम करना पड़ रहा है। आज मैंने ये जानकारी जो है 2019 में जाकर के मैंने पूर्व में एक आदेश निकाला है, तब जाकर के इनको जानकारी मिली है। सर मेरा निवेदन ये है कि इन्होंने इसी जानकारी के लिए तहसीलदार का भी आवेदन लगाया था और तहसीलदार के यहाँ भी आज क्या फिर अपील की गई जिसमें उनको दंड दिया गया। तहसीलदार की वो जानकारी अलग है, वो जानकारी अलग है, ये जानकारी अलग है। आप जानकारी है सर, दोनों एक ही जानकारी नहीं, है। उसमें उन्होंने अधिकारिकता पूछा है कि किसके आदेश की अधिकारिकता पे तहसील जो है रघुराज नगर में वहां पर वो अपना काम कर रहे हैं। एक नया उसमें वो बना था वहां पर, उसके लिए उन्होंने वो जानकारी मांगी थी। मेरी याददाश्त कमजोर नहीं है। दूसरा, इसमें एक तथ्य ये सामने आया है कि पीआईओ ने आपके, ये जो अपीलकर्ता हैं अजय शंकर, उन्होंने आपके पक्ष में एक संतुष्टि पत्र जारी कर दिया है। वो कह रहे हैं कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए और हम संतुष्ट हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम में इसका प्रोविजन नहीं है कि अपीलकर्ता के संतुष्ट या असंतुष्ट होने पर कार्रवाई होती है। सूचना के अधिकार ये है कि हम लोग के पास ढेर सारे प्रभार रहते हैं, वो भले ही हो। हम लोग काम कर पाते हैं। देखिए ये मैं ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ है सर, 2 बार ब्रेन स्ट्रोक, 3 बार हो चुका ब्रेन स्ट्रोक। देखिए मुझे सहानुभूति है आपके हेल्थ इश्यूज पे लेकर के। 3 बार। देखिए और आज सवेरे भी आपके पास में बैठा हूँ, मेरे बेटे को, मेरी वाइफ को, दोनों को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई सर। देखिए मैं हेल्थ इश्यूज को लेकर के मैं आपसे भी सहमत हूं। अब मैं अपनी भी पारिवारिक समस्याएं आपको बताऊं तो आपका भी दिल मुंह पर आ जाएगा कि मेरे यहाँ भी क्या क्या दिक्कतें चल रही, क्या क्या मेडिकल अटेंशन चल रहे हैं। सवाल ये है कि स्टिल हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए पेमेंट दिया जा रहा है सरकार की तरफ से और इसीलिए काम किया जा रहा है। आप ये बता रहा हूँ आपका सर, एक अधिकारी के पास कम से कम 25 प्रभार देते हैं सर, है ही नहीं अधिकारी सर, कैसे काम करें बताएं आप सर। और ये जो सूचना के अधिकार में जो सामंजस्य की भावना है, कम से कम जो हमारे आवेदक हैं अगर एक बार चर्चा भी कर लेते तो जानकारी उनको तो ऐसे भी मिल जाएगी सर। एक खाली अपील के माध्यम से ही जानकारी लेना उनके लिए ठीक नहीं रहता। नहीं बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि ये आरटीआई एक्ट खत्म कर दिया जाए और मेरी बात सुन लीजिए। मैं तो चाहता हूं कि आरटीआई एक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं हो। सारी जानकारी स्वतः धारा 4 के तहत इनको सबको दे देनी चाहिए। हमारे विचारधारा कितनी मिलती हो, लेकिन हमें अभी तो कानून के अनुरूप ही कार्य करना होगा। और कानून, माफी चाहता हूं सर, देखिए मिस्टर दिलीप पांडे, इसमें मैं सूचना के अधिकार अधिनियम के कानून के हिसाब से ही काम करता हूं और अधिनियम के कानून में ये बिल्कुल स्पष्ट व्यवस्था है कि इसमें आपके द्वारा जो आपने मुझे यहाँ जवाब दिया, मैंने जवाब को रिकॉर्ड पे भी लिया है, लेकिन उस जवाब में कहीं भी ये तथ्य सामने नहीं आया है कि इसमें जो है आपने 30 दिन के अंदर कोई इसमें जो विधि अनुरूप जो कार्य होना चाहिए, अगर आपके कार्यालय में जानकारी मौजूद नहीं थी तो आपने 6(3) में इसको अंतरित भी नहीं किया और ना ही आपने इसको जानकारी देने का कोई प्रयास अपनी ओर से किया। तो ये बेसिकली आपके पास भले ही ढेर सारे प्रभार हो, लेकिन सूचना के अधिकार अधिनियम में आपको ये मालूम होना चाहिए कि धारा 5(4) के तहत सूचना अधिकारी को बहुत ही प्रभावशाली बनाया गया है और उसको एम्पावर्ड बनाया गया है। एम्पावर्ड इन सेंस कि आप अगर आज की डेट में आप अगर अपने लेटर पर सिर्फ इतना भी लिख के दे दे कि उक्त जानकारी मुख्य सचिव के कार्यालय में मौजूद है, मुख्य सचिव इसको दिलाने हेतु आदेश जारी करें, तो उनको वो करना पड़ेगा। ये पावर आपको इसीलिए धारा 5(4) के तहत दिया गया है कि आप किसी को भी अनुरोध कर सकते हैं
और धारा 5(5) के तहत उस अधिकारी को आपको ये जानकारी देनी होगी, और नहीं देते तो उनके ऊपर ये जुर्मानी कार्रवाई होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक हर जगह लोक सूचना अधिकारी की भूमिका ही सामने है। तो इसमें हम लोग इसमें फैसला इसमें सुना रहे हैं मिस्टर दिलीप पांडे। इसमें आपको इसमें दोषी पाया गया है आयोग की तरफ से। इसमें हम लोग 25,000 का जुर्माना आप पे अधिरोपित कर रहे हैं। आप इसको अब हमारे पास सर उसे तनख्वाही बताया जाए जी ठीक है, तो आप इसमें इस पे अधिरोपित आपके इस पर किया जा रहा है, और आप 1 महीने में दे दे, अन्यथा आपकी सर्विस बुक में इसको रिकॉर्ड पे लिया जाएगा, और सर्विस बुक पे रिकॉर्ड पे लेकर के फिर आपके रिटायरमेंट के समय ये वसूली की जाएगी। चलिए, धन्यवाद यहाँ सूचना आयोग की कार्रवाई से जुड़ने के लिए। सर अब कौन बचे? ये पुलिस वाली फाइल में ये लगा लीजिए, ये लेटर पुलिस वाली फाइल के हैं। ओके, अब ये मामला है मिस्टर ML चतुर्वेदी, जो कि फ़ोन नहीं उठा रहे। 25890। ये कृषि विभाग का इशू है। इसमें मिस्टर ML चतुर्वेदी ने सिहावल की जानकारी मांगी। मिस्टर ML चतुर्वेदी जी सर, नमस्कार, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयुक्त। जी सर, ये आपने 2015-16, 2016-17 की जानकारी आपने पूरे विभाग की आपने मांगी थी। टॉप अप अनुदान से लेकर के तमाम तरह के जो अनुदान सिहावल जिला में बीज खरीदी जो हुई है कृषि विभाग में, वो समस्त जानकारी 620 पन्ने की आपको उपलब्ध कराई गई थी। ठीक है, और इसमें गरुण प्रसाद कोल, मैं एक मिनट जरा गरुण प्रसाद कोल को ले लेता हूँ लाइन पर, आप लाइन पे बने रहिए। तत्कालीन PIO। मिस्टर गरुण प्रसाद कौल, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयुक्त। आपके अपील प्रकरण की सुनवाई चल रही है। इसमें 15/9/2016 को इन्होंने ढेर सारी जानकारी मांगी थी। अब जाकर के जानकारी 2020 में इनको जानकारी हमारे आदेश के बाद मिली है। अब इसमें फिर आपका जवाब आया। आपने अपने जवाब में, मैं एक लेटर देख रहा हूँ, ये लेटर आपने लिखा लेकिन कटा फटा लेटर है। ये 2016-17/118 कार्यान्वयन पत्र है। इसके द्वारा आपने इनको मिस्टर ML चतुर्वेदी को लिखा, एप्लीकेंट को, कि 14/10/2020 को 620 पेज की फोटो कॉपी नहीं उपलब्ध करा दी गई। ये तो 10 की बात है। ये आपने इनको एक पत्र पहले लिखा है, 22/10/2016 तक जमा कराने का कष्ट करें, 682 पुष्ट की जानकारी प्राप्त करने हेतु। ये आपने इनको एक पत्र लिखा था, और ये पत्र आपने इनको जारी भी किया था साधारण डाक से। अच्छा, तो इसमें मिस्टर ML चतुर्वेदी, आपके पास 2016 में कोई पत्र आया था? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया। अभी तक नहीं आया? तो अब तो मुझे नहीं लगता 2016 से इनके यहाँ से जो पत्र इन्होंने दिया होगा वो 2020 में नहीं आया, तो 2021 में भी नहीं आएगा। ये मिस्टर गरुण प्रसाद कौल जी, आपने कैसा पत्र लिखा था? ये पत्र पहुंचा ही नहीं अभी तक। मैंने साधारण डाक से भेज दिया था पत्र। अच्छा, ऐसा करिए, देखिए ऐसा है, मुझे इसकी
आप आधे घंटे के अंदर। मैं साधारण आरएओ था और एक प्रभार मिल गया सर, मुझे जानकारी नहीं थी सर कि कैसे मैंने पत्राचार किया जाता नहीं, लेकिन आपने बहुत बढ़िया काम किया, अगर ये किया है काम, क्योंकि आप देखिए ये आवेदन आरटीआई जो है वो दायर हो रही है 15/9/2016 को, और आप इनको पत्र लिख रहे हैं 15/9/2016 को। नहीं, 15/9/2016 को पत्र कब लिखा है आपने? कौन सी तारीख को लिखा है? 22/10/2016 को। कब लिखा है? नहीं, आप ये बताइए आपने ये पत्र कब, कौन सी तारीख को जारी किया है? 13/10/2016 को। तो देखिए 13/10/2016 को, तो एक महीने के अंदर आपने इनको सूचना पत्र जारी कर दिया था कि ये 622 रुपए का आप जमा करें, राइट? तो अगर ये आपने कार्रवाई की है तो मुझे इसमें पत्र में, आपके पत्र में एक कार्यालयीन पत्र क्रमांक दिख रहा है। इस कार्यालयीन पत्र क्रमांक का जावक भी होगा। मुझे जावक रजिस्टर का फोटो, उसकी एंट्री, वो मुझे चाहिए। नहीं, वो नहीं भेजा है। देखिए कब भेजा है, कब भेजे हैं? अभी भेजे हैं सर। अभी भेजे हैं? मैं देखता हूँ, ये लाइन मेरे पास फोन है, मैं देख लेता हूँ। वरुण प्रसाद कॉल, ये कब की है जावक एंट्री? ये कौन सी है, कौन से नंबर की एंट्री है? कौन से नंबर की एंट्री है? 118 का। 118 नंबर की एंट्री है। ML चतुर्वेदी, नहीं इसमें वो उसकी एंट्री कहाँ है 118 पत्र की? अच्छा, एक मिनट रुको। ये तो जावक क्रमांक होना चाहिए ना, ये तो आपके इसमें तो ये इसका आपने जावक क्रमांक है क्या है सर? ये क्या है? ये ना सील है ना साइन है। ये जावक एंट्री देखिए कैसी हो रही है। ये तो सिंपल रजिस्टर लग रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता जावक ये पंजी। नहीं सर, खुद ही बना लिए क्या हाथ से? जी खुद ही हाथ से बना लिए हो क्या? नहीं सर, नहीं हाथ से नहीं बनाते, अपने से नहीं बनाते सर। तो फिर ऐसा कौन सा जावक क्रमांक होता है? तो इसलिए हम नहीं बना पाते हैं। हाँ, मेरा हाथ फ्रैक्चर है तो हम नहीं बना पाते। अच्छा, किसी और से बनवा लिए क्या? हाथ फ्रैक्चर है तो? जी अरे मैं पूछ रहा हूँ किससे बनवा लिए हो? बनवाए नहीं है सर, वो पहले से बना था सर। देखिए ऑथेंटिक नहीं लग रहा है। एक तो एक पेन में एक जैसा लिखा हुआ, एक साथ तैयार किया हुआ लग रहा है। ये ऑथेंटिक जावक पंजी नहीं दिख रही है। नहीं साहब, जावक पंजी है सर। नहीं, गलत है ये व्यवस्था ही गलत है। आप अभी कहाँ पोस्टेड हैं? ये हम सिहावल में पोस्टेड हैं साहब, आरईओ पोस्ट पर है कुबरी। अभी वहाँ लोक सूचना अधिकारी कौन है? पांडे जी? खैरा बाहरी में पोस्टेड है सर। नहीं, सिहावल में लोक सूचना अधिकारी कौन है? पांडे जी? हाँ, पांडे जी हैं। ठीक है, पांडे जी को हम बोलते हैं, जी वो उपलब्ध कराएंगे। और इसमें मिस्टर चतुर्वेदी को आपने सुना जो अपील करता साथ में, उनको कभी कोई लेटर मिला ही नहीं आपसे? नहीं, हमने साधारण डाक से भेज दिया था सर। नहीं, मुझे काबूलत है, मालूम नहीं हुआ कि हम साधारण आईओ थे सर,
तो मुझे मालूम नहीं है बाद में। आप भी साधारण आरईओ थे, आपके डाक भी साधारण थी, सब कुछ साधारण था, लेकिन निराकरण साधारण नहीं किया ना आपने। निराकरण भी साधारण कर देते। नहीं साधारण मैंने वो रजिस्टर डाक पे जाना चाहिए, मेरी भूल हो गई सर। नहीं ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं देखिए आप मिस्टर गरुण प्रसाद कौल, अगर आपकी मैं इसमें जांच करवाऊंगा, जांच नहीं हो, जांच में अगर ये सिर्फ यही एक तथ्य है और ये तथ्य गलत मिला तो फिर मैं कार्रवाई करूंगा आपके खिलाफ। जी 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 जी। मैं इसकी रजिस्टर की जांच करवा रहा हूं, ठीक है। जी सर, मैं तो विनती करता हूँ कि सर मैं जो आप देख लीजिए, मैं अगर जांच करवाऊंगा तो ये नहीं होना चाहिए फिर आपके ऊपर एक और इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर। वो मैं समझ गया, आप गरीब आदमी है, लेकिन आप ये देखिए मिस्टर कौल, मैं साधारण व्यक्ति हूँ सर। क्या बोला था मुझे आरईओ से सीडीओ बना दिया गया, तत्कालिक सीडीओ बना गया। मुझे मालूम नहीं था सर कि कैसे पत्राचार किया जाता है, कैसे उसका उत्तर दिया जाता ठीक है। है ठीक है ठीक है ठीक है मिस्टर कौल, देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं जांच करवाऊंगा। जांच में आप ये देख लो, अगर आप गलती है अगर आप तो अभी विड्रॉ कर लो, नहीं तो जांच में अगर ये सामने आ गया तो आपके ऊपर एक कार्रवाई तो हो ही रही है सूचना आयोग की। ड्राफ्ट किया है सर, हम कोई कबूलत हो नहीं कर रहे हैं सर। जो वो होगा तो हम भरने के लिए तैयार है सर। ये खुद ही ड्राफ्ट किए हो आप? जी हाँ कर रहे हैं सर, इसलिए कि मेरी अब 4 साल बची है सर। तो अब मैं बिना निवेदन करता हूँ कि सर मेरी गलती क्षमा की जाए सर। नहीं वो ठीक है मिस्टर कौल, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं, ये आपने खुद बनाया है क्या? क्या सर? ये पंजी आपने खुद बनाई है? नहीं सर, पंजी ब्लॉक से लाए सर। सिहावल से लाए? जी सर। ओरिजिनल पंजी है? जी तो मैं इसकी जांच करवा रहा हूं, जांच में अगर ओरिजिनल मिली तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और ये मैटर क्लोज हो जाएगा। जांच में अगर ये पंजी अगर नकली पाई गई तो आपके ऊपर 2 कार्रवाई करूंगा मैं। एक तो 25,000 का जुर्माना लगाऊंगा, दूसरा शासकीय कागजों में हेराफेरी करके, फर्जीवाड़ा करके वरिष्ठ अधिकारियों को गुमराह करने का भी एक अलग से आपके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन कराऊंगा। 2 एक्शन लूंगा फिर मैं। सर की जो 25,000 रुपए जुर्माना है मेरे ऊपर कर दिया जाए, लेकिन आगे कार्रवाई न सर, इसलिए कि मैं अधिकारी था, मैंने अधिकारी बना दिया गया, मुझे जानकारी थी नहीं सर। नहीं करना चाहिए मैं अलग चीज़ है। देखिए मिस्टर गरुण प्रसाद कौल, इसलिए मैं आपको यही सलाह दे रहा हूँ। आपने गलत यहाँ पर मेरे सामने दस्तावेज रखा है ये कहते हुए कि ये ओरिजिनल है। अगर ये ओरिजिनल है, मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, न एसडीओ बनूंगा सर। नहीं आप बनिए, आप डिप्टी डायरेक्टर बन जाइए कृषि विभाग का, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये गलत काम मत करिए। दोबारा गलती नहीं करूंगा तब। ठीक है, आगे से ये फर्जीवाड़ा मत करिएगा, ये क्योंकि ये हमें समझ में आ गया है कि ये फर्जी एंट्री है। सर मुझे मालूम नहीं था क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, सूचना आयोग के समक्ष में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। बस मैं ये बता रहा हूं आपको, ये आपने गलत किया है। आपने ये फर्जी पंजी यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत कर दी है, वो गलत किया है, वो नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखिए क्या है कि जो चीज, देखिए ऐसा है कि सूचना आयोग में अगर हम लोग जांच करते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई पीआईओ अगर ये कह दे कि हमने दस्तावेज हमने ये ऐसा जारी कर दिया था। बहुत मुश्किल होता है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और पकड़े जाते हैं। हाँ मैं क्षमा चाहता हूँ सर कि जो 25,000 रुपए जुर्माना है मेरे ऊपर कर दिया जाए। हम किसी कदर देर बाल बच्चों का पेट काट के और भर दूंगा सर। ठीक है, हम 25,000 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर कर रहे हैं। बाकी आपके जो आपने ये जो सर, हम 5-6 बच्चियां सर, हाँ 5-6 बच्चियां हैं
उनका पेट काट के फंस देंगे सर। बच्चों, अच्छा ये बताइए, आप ये बच्चियों की दुहाई दे रहे हैं, आप मुझे ये बताइए, आप काम जो सरकार आपको तनख्वाह देती है कि नहीं देती है? हाँ देती है सर। और तनख्वाह किस लिए देती है? काम करने के लिए देती है कि मतलब घर पे काम करने के लिए देती है? नहीं घर में काम करने नहीं सर, तो ऑफिस में काम क्यों नहीं करते हैं आप? करने के लिए जाते ऑफिस में काम क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मैं करता हूँ सर। काम कहाँ किया आपने? मिस्टर चतुर्वेदी को आपने जानकारी मांगी 2016 में, आपने जानकारी कहाँ दी? सर मुझे मालूम नहीं था सर, इसलिए आपसे भूल हो गई सर। मैं भूल देखिए वो मैं ये आधार बनता नहीं है, ये आधार नहीं बनता है कि कानून की जानकारी नहीं है। आपको मालूम भी है कि कानून कब पास हुआ है? 2005 में कानून पास हुआ है। 2016 में आप बोल रहे हो मुझे जानकारी नहीं है कानून की, तो तब तो से भेज दिया था सर। हमें नहीं मालूम था कि रजिस्टर के साथ से भेजना चाहिए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सर। देखिए ऐसा है, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। जी अभी मैंने बोला ना कि आप फिर अभी आप वापस झूठ पर आ गए कि मैंने साधारण डाक से भेज दिया। आपने डाक भेजी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं साधारण डाक से भेजी सर। अच्छा ठीक है सर जी मिस्टर देखिए मिस्टर गरुण प्रसाद, अब अगर आप कह रहे हैं कि आपने साधारण डाक से भेजी है तो मैं आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगा सकता हूं। मैं इसकी जांच करूंगा। सुनिए, मैं इसकी जांच करूंगा अब कि आपने डाक से भेजा या नहीं भेजा है। इसकी पूरी जांच के बाद इसमें दो फिर कार्रवाई करूंगा मैं, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। जांच में अगर, सुनिए मेरी बात सुनिए, अब मेरी फैसला सुन लीजिए, फैसला सुन लीजिए मेरा। मैं जिन्हें निवेदन करता हूँ सर कि अब जो 25,000 जुर्माना है मुझे। अरे आप गजब आदमी है, कभी बोलते 25,000 का जुर्माना लगा दो, कभी बोलते मैंने गलती कर दी, मैंने ये फर्जीवाड़ा कर दिया, मैंने गलत जवाब दिया, उसके लिए माफ किया जाए, फिर बोलते कि मैंने डाक भेज दी। आप सब कुछ तो कहते हो, आप सारी चीजें बोल रहे हैं। अब सही बोलते हैं सर कि मुझे माफ कर दिया जाए। हमको 25,000 रुपये है जुर्माना है, हम भरने के लिए तैयार है सर। ठीक है, आपके ऊपर 25,000 का जुर्माना अधिरूपित किया जा रहा है और आगे से आप सचेत रहें। इस तरह से आयोग को भ्रामक जानकारी देकर के गुमराह करने की कोशिश कभी भी ना करें। मुझे गलती की क्षमा दी सर। मैं गलती किया तो उसका क्षमा दिया जाए मुझे सर। जो 25,000 जुर्माना है मुझे वो मंजूर है सर। ठीक है, आपने यहाँ फर्जीवाड़ा किया, उस पर हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। ये फर्जीवाड़ा जो आपने किया उस पर हम कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन आपके ऊपर 25,000 का जुर्माना आपके ऊपर जरूर अधिरूपित कर रहे हैं। हाँ कर दीजिए सर, हम वो किसी कदर फाल लेंगे सर। हाँ ठीक है, और आप जरा सजग रहिए सूचना के अधिकार आयोग के कानून के प्रति और कार्रवाइयों के प्रति। अब गलतियां नहीं होंगी सर। ठीक है, धन्यवाद। जी जी जी। अभी एक और केस नहीं, अभी जस्ट वन मोर केस। दिव्या मिश्रा, ओके, ये लोक सूचना अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उनका मामला है। दिव्या मिश्रा 7089708230। ओके, दिव्या मिश्रा ने आरटीआई लगाई थी 21/11/2017 को, राइट। और इनके द्वारा जानकारी मांगी गई है कि कोई संविदा नियुक्ति में लोग थे, उनका उन्होंने चरित्र प्रमाण पत्र, अनुबंध पत्र, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, वो मांगा है। ठीक है, वहाँ सेमरिया में ये हॉस्पिटल में काम करते थे, सीधी डिस्ट्रिक्ट में। दिव्या मिश्रा जी, हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयुक्त। जी सर जी। हाँ, आपकी सुनवाई हो रही है, जरा लाइन पे बने रहिए। शो कॉज नोटिस इशू किया था हमने डॉक्टर वीरेंद्र बहादुर सिंह बाघेल को। वो तत्कालीन पीआईओ थे और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी थे जिला सीधी के, वर्तमान में सेवानिवृत्त हैं।
लेकिन अगर आज की सुनवाई में अगर उनको दोषी पाया जाएगा तो उनकी पेंशन में से डिडक्ट करने के आदेश दिए जाएंगे। इसमें इनका नंबर है 70000048। वीपी सिंह बाघेल। और किस आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को हेलो हाँ मिस्टर बाघेल, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, राज्य सूचना आयुक्त। सर, नमस्कार। नमस्कार, आपकी सुनवाई शुरू कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें दिव्या मिश्रा जी भी मेरे साथ हैं। उन्होंने 2 व्यक्तियों की जानकारी मांगी थी, सुलभ मिश्रा और विमल मिश्रा, जो कि सपोर्ट स्टाफ था वहाँ पर। उसके चरित्र का सत्यापन की प्रति मांगी थी और अनुबंध की प्रति मांगी थी। अनुबंध की प्रति उपलब्ध थी। ये दिव्या मिश्रा जी आपको पहले की सुनवाई में दिला दी जा चुकी है, लेकिन 2017 से लेकर के और 2020 तक ये मैटर पेंडिंग रहा। और वो पेंडिंग इसलिए रहा क्योंकि मिस्टर बाघेल इसमें आपने जानकारी देने से मना कर दिया था। आपने इसमें कह दिया था ये निजी जानकारी है। नहीं सर, चरित्र का सत्यापन नहीं होता है सर। नहीं, वो ठीक है, सत्यापन वो मैं जानकारी मान रहा हूँ। चरित्र का सत्यापन नहीं होता है ये, या होता है नहीं होता है वो विवाद का विषय है। मेरा कहना है नहीं था तो नॉट अवेलेबल लिख करके दिए थे। आपने जो जवाब दिया, आपने जवाब क्या दिया उसमें? क्या आपने उस समय कोई जवाब दिया था इनको? जी सर। आपने जवाब दिया था धारा 8 के तहत नहीं दिया जाएगा। आपने ये कहा था कि धारा 8 लगा दी, मतलब आपने, हालांकि धारा 8 लगाना नहीं होता, धारा 8 में कई उसमें उपबंध होते हैं, वो आपको स्पेसिफिकली बताना चाहिए कि धारा 8 के कौन से सेक्शन में, सब सेक्शन में ये जानकारी डिनाई कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति के आधार पर व्यक्ति की जानकारी आपने लिखा है तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप 81J की बात कर रहे हैं। धारा 81J में पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिनाई करने का प्रावधान है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो कि लोकसभा या विधानसभा को दी जा सकती है, वो इन्फॉर्मेशन आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ये इन्फॉर्मेशन अगर मिस्टर बाघेल आपसे विधानसभा पूछता तो ये क्या इन्फॉर्मेशन आप डिनाई कर देते? विधानसभा अगर आपको बोलता है कि ये जानकारी दे दी जाए तो क्या ये इन्फॉर्मेशन आप डिनाई करते? नहीं, अच्छा, अब दूसरी बात, अब आपके इसमें आपने अपना काउंटर किया है, आपने आपका डिफेंस ये है कि आपके ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं की जाए क्योंकि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन थी, व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन थी। तो आयोग का इसमें स्पष्ट मानना है कि ये इंफॉर्मेशन व्यक्तिगत नहीं थी। सर, जैसे हमारा सीआर है सर जी, हमारा एसीआर है, तो आगे तो कैसे दिया जा सकता है? इसने सीआर नहीं मांगा था, इसमें अनुबंध पत्र मांगा था, कॉन्ट्रैक्ट। तो वही है ना सर, वो नौकरी से संबंधित है। इन्होंने चरित्र सत्यापन और अनुबंध, तो अनुबंध तो दो के बीच में होता है सर। हाँ, तो 2 लोगों के बीच में, वो शासकीय सेवक है, कोई आपके प्राइवेट कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं। या जब आप ऑफिस में होंगे उस समय आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी थे, तो हो सकता है कि आपको लगता होगा कि ये मेरा ऑफिस है और उसके अंडर में जो काम करता है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं जाएगी। यह आपका विचार हो सकता है, लेकिन सूचना के अधिकार अधिनियम इससे इत्तेफाक नहीं रखता है, इस विचारों से। उसमें स्पष्ट व्यवस्था यह है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी जिसकी नियुक्ति होती है उस नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए। ये सिस्टम बनाया इसलिए गया, कानून बनाया इसलिए गया है कि नियुक्तियों में पारदर्शिता हो। और दिव्या मिश्रा के लिए आपने ये कहा है कि इनका पर्सनल मैटर था। पर्सनल मतलब नहीं तो सर, ये फैमिली का पारदर्शिता के लिए नहीं मांग रही थी सर। ये इनके फादर का मर्डर हो गया था सर, दिव्या मिश्रा का। अच्छा, फिर तो इनका आरोप था कि इन लोगों ने मरवाया है। हाँ, तो ठीक है, आरोप था तो आरोप लगा सकती है, उसमें क्या गलत है? वो अगर उनको लग रहा है किसी ने मरवाया तो हाँ, तो वो सर कानूनी कार्रवाई चल रही थी इनकी, पुलिस में भी इन्होंने कंप्लेंट की थी। ठीक है। और वो चौराहट में भी सर, चौराहट में मजिस्ट्रेट बैठते हैं, वहाँ भी चली थी। ठीक तो है। जब उनके अगेंस्ट में डिसीजन आ गया था तो सर उसको निकाल दिया था। ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे? आप वो उनकी जानकारी छुपा करके उनको प्रोटेक्ट करने में क्यों लगे हुए थे? नहीं सर, नहीं छुपा नहीं रहे थे सर। छुपाया तो आपने उनको सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी नहीं दी आपने।
ये मैं कह रहा हूं, देखिए मिस्टर बाघेल, सूचना के अधिकार अधिनियम में भले ही इनका दिव्या मिश्रा जी का पर्सनल मैटर रहा हो, उनके फादर का अनफॉर्चुनेटली उनके फादर का मर्डर हुआ, उसके बाद जो भी स्थितियां बनी वो अपनी कार्रवाई कर रही होंगी, लेकिन सूचना के अधिकार अधिनियम में इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है कि किसी अधिकारी को, किसी व्यक्ति को अगर अपने स्वयं के लिए न्याय पाने के लिए कोई दस्तावेज चाहिए, और मेरा ये कहना है कि जो दस्तावेज वो मांग रहे हैं 2 लोगों के बारे में, जिनके बारे में उनको शक होगा, वो सरकारी नौकरी उस समय पाए हुए थे, तो सरकारी नौकरी में किस आधार पर आए, सरकारी नौकरी में आप ये मानते हैं? हाँ, तो मेरा ये कहना है मिस्टर बाघेल, कोई आदमी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नौकरी पाता है तो उसकी व्यवस्था तो बहुत पारदर्शी होती है, उसमें क्या दिक्कत है? हमारे यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अभी कई लोग काम कर रहे हैं, आपको चाहिए जानकारी हम दे देते हैं, बताइए, उसमें छुपाने वाली क्या बात है? सूचना आयोग में कई लोग हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, और कॉन्ट्रेक्चुअल छोड़िए, जो यहाँ पे परमानेंट काम कर रहे हैं उनके बारे में आपको मेरी जानकारी चाहिए, मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, मेरी कितनी तनख्वाह है और क्या चीज़ें हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, आप वो सही जानकारी ले सकते हैं। पारदर्शी व्यवस्था का मतलब ही यही है कि पूरी तरह से पारदर्शी, और ये कानून इसलिए बनाए कि ताकि आप जो हैं और आप जैसे अधिकारी जो हैं वो जनता के प्रति अकाउंटेबल बने, क्योंकि आप लोगों का पैसा जो है, सैलरी जो है, वो जनता जो टैक्स देती है उससे आता है। अभी जो आपको पेंशन भी मिल रही होगी वो जनता टैक्स देती है, दिव्या मिश्रा जी कहीं से कुछ लेती होंगी, कमाती होंगी, वो टैक्स देती होंगी, वो सामान खरीदती है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, उन सब से आपकी तनख्वाह बनती है, आपका पेंशन बनता है, तो आपकी अकाउंटेबिलिटी इसलिए जनता के प्रति है। और ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया है, पारदर्शी और अकाउंटेबल बनाने के लिए बनाया गया है, ये कानूनी इसलिए बना है। तो इसमें हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि आप कोई यहाँ पर ऐसा कोई उत्तर यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे ये समझ में आता हो कि आपने कोई विधि अनुरूप कोई कार्रवाई की हो इस मैटर में। सर गलती हो गई था, सारी सर। नहीं, गलती तो हो गई, वो तो देखिए गलती तो हमें दिख रही है, वो तो हमने इतनी कार्रवाई के बाद 2017 के बाद, 16 के बाद 2020 में हम कार्रवाई कर रहे हो, तब जाकर गलती पकड़ में आ रही है। 2018 में हम रिटायर हो गए हैं। ठीक है, पेंशन पा रहे होंगे, पेंशन से आ जाएगी हमारे पास। सूचना आयोग में आपके जो डीडीओ ऑफिस होगा आपका सैलरी डिसबर्समेंट का, वो आपकी सैलरी में से, वो पेंशन में से डिडक्ट करेंगे अगर आप हमारे पास जमा नहीं करवाएंगे। हम आदेश यहाँ से निकाल रहे हैं और हमारे पास 1 महीने में नहीं आता है, तो फिर हम इसमें आपके जो पेंशन के जो अधिकारी होंगे जहाँ से आपकी पेंशन बनती है, हम वहाँ पर ये मैटर भेज रहे हैं, लेखा सर माफ कर दीजिए सर। इसमें देखिए, इसमें ये जानकारी ऐसा है, आप दिव्या मिश्रा जी, जी सर। ये जानकारी अगर आपको समय में मिल जाती तो आप क्या करती? सर उसे मैं कोर्ट में लगाती जानकारी को, साथ ही साथ जो शपथ पत्र था सर जो कि उपलब्ध नहीं है उसको मैं लगाती तो शायद मैं न्यायालय में मिश्रा को दोषी साबित कर पाती। देखिए मिस्टर बाघेल, देखिए कितनी बड़ी आपने उस समय लापरवाही की, और आपकी लापरवाही की वजह से ये मिस दिव्या मिश्रा जो है इसमें कार्रवाई नहीं कर पाई, ये आपने समय पे जानकारी नहीं दी, इसीलिए मैं कहता हूँ क्रिमिनल सर 302 है, और इससे इनका क्या लेना देना था सर? ये स्वयं सर अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं सर, ये इन्होंने अपने हस्बैंड को सर छोड़ दिया है, एक किसी दूसरे के साथ में रहती हैं, तो जैसा कहता है वैसा ये करती जाती है सर। अरे ये पर्सनल आप आक्षेप मत लगाइए, और छोड़ दिया है तो वो बालिग हैं, आपको इससे क्या मतलब है? आपको भी रहना किसी और के साथ, आप रहिए, आपको किसी ने रोका हुआ है क्या? बालिग लोग हैं, बालिग लोग अपना उनको स्वतंत्रता दी हुई है संविधान ने, जहां रहे वहां रहे। पर्सनल आप ऐसे वो मत लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूचना के अधिकार अधिनियम में इससे आपको कोई, आपकी गलती कोई कम नहीं हो जाती है उससे, और ऐसा करने से कोई मतलब नहीं होगा। सुनवाई के समय ऑलरेडी इनका प्रकरण सर ऑलरेडी न्यायालय में चल रहा था। हाँ चल रहा था तो क्या हो गया? चल रहा था तो वो अपने उसमें वो जानकारी नहीं ले सकती हैं, वो आपकी सैलरी की भी जानकारी ले सकती थी कि आपको कितना सैलरी पगार मिलता है, उसमें क्या दिक्कत है? आप सरकार से सैलरी पा रहे थे तो उसमें आपसे आपकी भी जानकारी ले सकती थी। ठीक है मिस्टर बघेल, इसमें हम लोग ज़्यादा इसमें ये आर्गुमेंट की गुंजाइश नहीं है इस मैटर में। सॉरी सर, माफ कर दीजिए।
देखिए हेलो मैं इसमें, आपने मेरे बारे में सुना नहीं होगा, सर। मैं अपने केसेस में बहुत कम लोगों को माफ़ी देता हूँ, और जो माफ़ी देता हूँ तो उसका वैलिड रीज़न होता है, बिना रीज़न के नहीं देता हूँ। और मुझे इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इसमें कोई रीज़न मेरे सामने नहीं आया है, इसीलिए आपके ऊपर, यहाँ पर मैं आपके ऊपर जुर्माना लगा रहा हूँ। 1 महीने के अंदर आपको टाइम दे रहे हैं, जुर्माने की राशि जमा करिए। ठीक है दिव्या मिश्रा जी, आप यहाँ पे सुनवाई से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और बाघेल जी आपका भी धन्यवाद। सॉरी सर। थैंक यू सर। इसको डिसकनेक्ट